हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन ऑन शेनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का शेनाजी एस्ट्रोलॉजी में मैं वेलकम करता हूं। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सूर्य के प्लेसमेंट की बात करेंगे। सूर्य हमारी जो जन्म कुंडली होती है, अलग अलग हाउसेस में जो सूर्य का प्लेसमेंट होता है, तो वो हमारे नेचर के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या बताता है। और सूर्य का जो मेनली जैसे सूर्य हमारा डिजायर ऑफ सोल होता है, यानी कि जो हमारा सोल का जो मेन डिजायर होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो किस तरह से हमारी सूर्य की पोजीशन देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लाइफ टाइम में हमारे सोल की जो मेन डिजायर है वो क्या रहेगी, और हमारा मन जो है, हमारा जो मेनली जो हमारी सोल है, वो कौन से काम को करके हमारी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट हाउस में जो सूर्य के प्लेसमेंट होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे 12 के 12 हाउसेज हम कवर करेंगे। तो आप अपना चार्ट भी साथ में जरूर रखिएगा। आपका सूर्य आपकी कुंडली के अंदर कौन से भाव के अंदर बैठा है, तो उसको समझने के लिए आपको बहुत वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिजायर ऑफ सोल की, देखिए हमारा जो सूर्य होता है, देखिए डिजायर ऑफ सोल को मेनली रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो सोल है, सोल का इस लाइफ टाइम में जो मेन पर्पस है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से हम देखते हैं। तो अगर हम सन के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो सूर्य है हमारा, तो सबसे पहले किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है हमारा, सबसे पहले तो हमारी जो सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, तो आत्मा को हमारा सोल रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है, देखिए हेल्थ में भी सूर्य का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है। इंसान की ओवरऑल एक हेल्थ कैसी रहेगी, हमारी हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी कैसी रहेगी, वो भी कहीं ना कहीं हम सूर्य से देखते हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग सूर्य से कनेक्ट करके देखते हैं। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के जो सूर्य होते हैं, यानी कि फादर को भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो फादर के जो कारक प्लेनेट होते हैं वो भी सूर्य होते हैं। हमारे ऑफिस में जो हमारे बॉस होते हैं, तो बॉस के जो कारक प्लेनेट होते हैं वो भी हमारे सूर्य होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे बॉस के साथ रिलेशन, फादर के साथ रिलेशन, और जो भी लाइफ में हमारे देखिए जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, तो हायर अथॉरिटीज के साथ में जो रिलेशंस होते हैं, वो भी हम लोग सूर्य से गवर्न करते हैं। कोई भी किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट जॉब होती है, वो गवर्नमेंट जॉब पूरी की पूरी हम लोग सूर्य से कनेक्ट करके देखते हैं। और सूर्य का बहुत ही ज्यादा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है। अब अगर सूर्य की पोजीशन चार्ट के अंदर अच्छी है, तो डिसीजन मेकिंग पावर इंसान की अच्छी होती है। और सूर्य की पोजीशन वीक है, तो डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी इंसान की नहीं रहती है। उसके बाद में देखिए, डिसीजन मेकिंग के बाद बात करें कि जो सन होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो 99% हमारी बॉडी की डिजीजेज हैं, वो कहीं ना कहीं पेट से शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सन है, देखिए हमारा ओवरऑल जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट हमारा सन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमें अगर हम मोटा मोटी बात करें, तो ये सारे हमारे सन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए कि सन का जो प्लेसमेंट है, अगर हम 12 हाउसेस के अंदर बात करें, तो किस तरह से वेरी करेगा। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि सूर्य का प्लेसमेंट अगर किसी इंसान के लग्न के अंदर हो जाता है, यानी कि जो सन है इंसान के, वो फर्स्ट हाउस के अंदर आता है, तो किस तरह से इंसान का नेचर रहता है। तो देखिए, सन जो होता है फर्स्ट हाउस में, सबसे पहली बात तो सन यहाँ पर नेचुरल एक्सॉल्टेशन के अंदर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एरित राशि नेचुरल राशि होती है, तो सन यहाँ पर नेचुरल एक्सॉल्टेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान का जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बहुत अच्छा करता है। फर्स्ट हाउस में जो सूर्य होता है, डिसीजन मेकिंग पावर इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। पिता के साथ जो संबंध है इंसान के, फादर के साथ जो रिलेशन है, वो अच्छे रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट नहीं है, तो ओवरऑल फादर के साथ रिलेशन भी यहाँ पर अच्छे देखने को मिलते हैं। एक क्लैरिटी रहती है इंसान के अंदर। अब ऐसा इंसान जो होता है, हमेशा देखिए जो न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं लाइफ के अंदर, तो न्यू इनिशिएटिव्स लेने में ऐसा इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता है, जिसका फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है। लेकिन देखिए, सूर्य फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो भी इंसान को देकर जा सकता है, थोड़ा सा एक तरह का देखिए कहना, हमारा जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी इंसान के अंदर हो सकता है, अगर हम सूर्य हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो। काफी अच्छी पोजीशन मानी जाती है। देखिए, सूर्य अगर फर्स्ट हाउस के अंदर होता है, तो ऐसा जो इंसान होता है उसको हम बॉर्न लीडर भी कह सकते हैं।
और लीडरशिप से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन लेने में, लीडरशिप से जुड़ा कोई भी काम करने में ऐसा जो पर्सन है वो हमेशा आगे रहता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य अगर इंसान के फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो। ओवरऑल हम वो कह सकते हैं कि इंसान की जो बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्दी रहती है। अब देखिए यहाँ पर अगर शनि की राशियां हैं तो थोड़ा सा इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि है, तो इंसान को थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। सूर्य की पावर हल्की सी कम होगी बट सूर्य फिर भी अच्छे ही रहते हैं यहाँ पर। और अगर सूर्य के मित्र की कोई राशि है यहाँ पर, 1 नंबर है, 8 नंबर है, 5 नंबर की राशि है, 9 या 12 की राशि है, तो फिर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ये माना जाएगा हमारे कुंडली के अंदर। तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है सूर्य जब हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर होता है, और हमें काफी सारे हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देता है। और यहाँ पर देखिए इंसान को फेम भी काफी देखने को मिलता है। नेम और फेम जो होता है, इंसान फेमस भी काफी होता है जब किसी का सूर्य जो होता है वो लग्न के अंदर बैठा होता है। तो इस तरह से देखिए हमने सूर्य की पोजीशन देखी। अब सूर्य अगर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं, चलिए सेकंड हाउस में अगर कोई पर्सन है उसका सूर्य सेकंड हाउस के अंदर है तो किस तरह से सूर्य हमें रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए जो स्पीच होगी पर्सन की थोड़ी सी हार्श हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर थोड़ा सा वाणी के घर में है, तो वाणी को थोड़ा सा सूर्य फ्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस का हो सकता है, तो हो सकता है कि जो पर्सन के फादर है वो बैंक से रिलेटेड कोई काम करें, बैंक ऑफिसर हो, बैंक के अंदर जॉब करते हो, या फिर फूड से जुड़ा काम भी ऐसे पर्सन के फादर हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड हाउस रिसोर्सेज का होता है, तो ऐसा पर्सन जो होता है जो सोल की मेन डिजायर होती है ऐसे सेकंड हाउस के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज को बिल्डअप करने में बहुत ऐसा पर्सन अच्छा रहता है। यानी कि अपने जो भी बैंक बैलेंस है या फिर फूड है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको ऐसा पर्सन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है सूर्य किसी का सेकंड हाउस के अंदर अगर आ जाता है। ओवरऑल देखिए जो फैमिली है, तो सोल जो होता है काफी ज्यादा फैमिली के लिए कॉशियस भी इंसान को बनाता है। फैमिली की तरफ उसकी चिंता जो है उसको काफी ज्यादा, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे पर्सन को काफी ज्यादा देखने को मिलती है सूर्य सेकंड हाउस के अंदर अगर होता है तो। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, देखिए सूर्य अगर हमारा सेकंड हाउस के अंदर है तो ओवरऑल जैसे हमने बात किया बैंक बैलेंस है, फैमिली है, तो ऐसे में पर्सन को इन सब चीजों से काफी ज्यादा लगाव की हमने यहाँ पर बात करी। उसके बाद देखिए सूर्य जो है हमारा सेकंड हाउस के अंदर, तो इंसान को किसी भी तरह का देखिए जो थ्रोट से रिलेटेड कोई डिजीज भी यहाँ पर सूर्य दे सकता है। क्योंकि जो गला होता है, गले का हाउस भी सेकंड हाउस होता है, तो गले से जुड़ी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर परेशानी दे सकता है। इंसान जो है वो फैमिली बिजनेस के अंदर जा सकता है। अगर किसी का सूर्य सेकंड हाउस के अंदर है तो फैमिली बिजनेस के अंदर इंसान जा सकता है। और देखिए आई प्रॉब्लम भी हो सकती है, सेकंड हाउस आई का होता है तो आई इशू भी पर्सन को देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ये प्लेसमेंट जो है कहीं ना कहीं, अब देखिए फैमिली एटमॉस्फेयर जो है सूर्य के आने की वजह से, जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा सफर कर सकता है, क्योंकि सूर्य का ईगो थोड़ा सा एंगर यहाँ पर सूर्य इंसान को दे सकते हैं। तो ये सेकंड हाउस की यहाँ पर सूर्य होगा होगा तो इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट की हम बात करते हैं। अभी करेंटली हम लोग डिविजनल चार्ट्स के ऊपर हमारा एक कोर्स, हमारा लाइव कोर्स अभी चल रहा है, जिसको रिकॉर्डेड मोड में हम लोग अभी लेकर आए हैं। तो अगर आप भी हमारा डिविजनल चार्ट्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, जिसके अंदर 4 मेन चार्ट्स हमारे D9, D10, D12 और D60 चार्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो कि D9 चार्ट हमारा मैरिज, स्पाउस, लक को डिनोट करता है। D10 हमारा करियर प्रोफेशन के लिए है। D12 और D60 चार्ट हमारे पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मा है, तो पेंडिंग कर्मा का होता है। D6 चार्ट हमारा हेल्थ का होता है। और प्रश्न और होरारी एस्ट्रोलॉजी जो है हमारा, यानी कि अगर किसी के पास बर्थ टाइम नहीं है उसके बाद भी अगर वो अपनी एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस जानना चाहता है तो उसको कैसे लर्न करते हैं, तो ये सब हमारे डिविजनल चार्ट का कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर 24/7 का व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। 14 रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस चार्ट्स हर क्लास के अंदर रहेंगे। हॉरोस्कोप एनालिसिस इसके अंदर आपका किया जाएगा। पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मा है उसको D12, D60 चार्ट के हिसाब से हम लोग जानेंगे। हैप्पी सोल की रेमेडीज क्या है, कैसे अपनी सोल को हैप्पी कर सकते हैं, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल रहेंगे। एक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की भी समझ नहीं है, तो भी आपको एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर भी शेयर किया जाएगा, जिसमें आपका रिवीजन हम पूरा कराएंगे। हर क्लास में प्रिडिक्शन होंगे। तो देखिए 25+ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कोर्स के अंदर हो चुके हैं और बहुत ही कम सीट्स कोर्स के अंदर बची हुई हैं। तो अगर आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे सूर्य की बात हम कर रहे थे, अगर सूर्य का प्लेसमेंट अगर किसी इंसान के थर्ड हाउस के अंदर होता है
थर्ड हाउस के अंदर अगर किसी पर्सन के सूर्य का प्लेसमेंट है तो देखिए जो डिजायर ऑफ सोल है सबसे पहले वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की तरफ जाएगा। जो कम्युनिकेशन है ऐसे इंसान का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की तरफ बहुत मन रहता है। ऐसे इंसान का मार्केटिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, रुझान रहेगा, नेटवर्किंग करने का ऐसे पर्सन का काफ़ी ज़्यादा मन हो सकता है, या फिर नेटवर्किंग से जुड़ा प्रोफेशन पर्सन कर सकता है। जो यंगर सिबलिंग्स हैं, हम देखिए यंगर सिबलिंग्स के साथ में जो रिलेशंस होंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा ईगो या एंगर देखने को मिल सकता है। या यंगर सिबलिंग जो होते हैं वो देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी, गवर्नमेंट हमारे जो सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी यंगर सिबलिंग जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सन जो है फादर को डिनोट करता है, थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है, तो फादर की ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब भी ऐसे पर्सन की हो सकती है। कहीं ना कहीं देखिए जो थर्ड हाउस होता है हमारे एफर्ट्स का होता है, तो ऐसे पर्सन के जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऐसा पर्सन जो होता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है, क्योंकि ऐसा जो पर्सन होता है थर्ड हाउस में सूर्य के आने की वजह से एफर्ट्स और एनर्जी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी हाउस होता है, तो ये इसमें सूर्य की प्लेसमेंट की वजह से इंसान जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के जो नेचुरल लॉर्ड है वो मरकरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुध आदित्य योग भी देखने को हमें मिलता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। नए आइडियाज़ काफ़ी इंसान के माइंड में आते हैं जिसको इम्प्लीमेंट भी वो करता है। सन अगर फोर्थ हाउस में इंसान के आ जाता है तो ये जो प्लेसमेंट है देखिए सन का फोर्थ हाउस में, ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन होते हैं अपना दिग्बल को लॉस कर देते हैं। सन का जो दिग्बल है यहाँ पर लॉस हो जाता है, तो सन थोड़े से यहाँ पर लेस पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर देखिए सन जब लेस पावरफुल हो जाएंगे तो सन को इम्प्रूव करने की रेमेडीज हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मदर के साथ में जो रिलेशन है वो थोड़े से सफ़र हमारे हो सकते हैं। हमारा जो लैंड है या फिर जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें थोड़ा सा डाउनफॉल या फिर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इंसान का जो स्टमक होता है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर बहुत देखने को मिलती हैं, क्योंकि सन बड़े वीक हो जाते हैं इस कंडीशन के अंदर जाकर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जो फादर है तो फादर वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, या फिर सेम जो सिटी के अंदर फादर है वो होम टाउन का बिजनेस भी फादर का हो सकता है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं देखिए जब फोर्थ हाउस के अंदर सन आता है तो जो मदर है तो मदर की जो हेल्थ है उसके अंदर हमें थोड़ा सा सफरिंग देखने को मिलता है। और इंडिविजुअल जो व्यक्ति है तो देखिए पर्सन की जो हेल्थ होती है उसके अंदर भी थोड़ा सा हमें सफरिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन जो है थोड़े से वीक हो जाते हैं, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देते। व्हीकल्स जो होते हैं ऐसे पर्सन के, वही अब पर्सन का सोल की डिजायर तो यही है घर में रह के काम करना, अच्छे व्हीकल्स हो मेरे पास में, मदर के साथ रिलेशन अच्छे हों। बट यहाँ पर सूर्य का दिग्बल लॉस होने की वजह से चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे रेमेडीज भी बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपका जहाँ पर सूर्य है उससे रिलेटेड अगर सन देखिए फिफ्थ हाउस के अंदर हमारा आता है, कोई पर्सन है सूर्य उसका पांचवें घर के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। सबसे पहली बात तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सूर्य अगर पांचवें घर में है हमारा तो डिसीजन मेकिंग इंसान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर सूर्य जो होते हैं, जो बच्चे हैं तो ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के अंदर उसकी सोल की डिजायर होती है कि बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन रहें, अच्छे संबंध बच्चों के साथ बनाकर रहें। स्टॉक मार्केट में इंसान जो होता है बहुत अच्छा कर सकता है। क्लैरिटी होती है इंसान के माइंड के अंदर, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है। स्टमक ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्टमक जो होता है बहुत अच्छा रहता है। डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी रहती है। मेटाबॉलिज्म जो होता है इस इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर सूर्य है तो देखिए गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बनाता है। सूर्य जब फिफ्थ हाउस में होता है तो गवर्नमेंट जॉब इंसान की लगती है। और फिफ्थ हाउस हमारे हीलिंग का हाउस भी होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान की जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इंसान अगर बीमार भी पड़ता है तो फिर वो हील बहुत अच्छे से कर पाता है। और फिफ्थ हाउस देखिए जहाँ पर हमने बात की क्रिएटिविटी का भी हाउस होता है, तो जो इन सोल है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ हमारी जाती है। क्रिएटिविटी यानी कि फिल्म बिजनेस है, एक्टिंग है, डांस है, तो इन सब चीज़ों के अंदर सोल का मन करता है। कोई ना कोई हॉबी जो होती है ऐसे इंसान की ज़रूर होती है, और वो हॉबी को भी प्रोफेशन के अंदर चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इस तरह से हमारा जो सन है फिफ्थ हाउस के अंदर हमें रिजल्ट देगा। तो आप अपनी कुंडली ज़रूर लेकर बैठिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका सन कौन से हाउस के अंदर है, और उसके रिजल्ट जो हैं आप ज़रूर इसके साथ में टैली कर सकते हैं। छठे घर के अंदर अगर हमारा सूर्य आ गया तो देखिए अब छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, तो ऐसे में जो फादर हैं ऐसे इंसान के तो कहीं ना कहीं उनका जो फादर का लॉ से संबंध कुछ हो सकता है। फादर जो होते हैं वो हॉस्पिटल से भी फादर का
कोई ना कोई संबंध हमारा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से रिजल्ट आता है हमारा। सूर्य छठे घर के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिजीज भी हमें इंसान को देखने को मिलेगी। डिजीज भी सूर्य हमारे छठे घर के अंदर हमें थोड़ी सी दे सकते हैं। छठे घर के अंदर देखिए सूर्य आते हैं तो कहीं ना कहीं छठा घर जॉब का होता है, तो ऐसे पर्सन की जो डिजायर होती है कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए होती है। ऐसा पर्सन जो होता है वो जॉब को बिजनेस के ऊपर प्रेफर करता है। बट ऐसे इंसान को देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो लाइफ का पार्ट रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए कंपटीशन का भी होता है, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी ऐसे पर्सन को फेस करना पड़ता है जिसका सूर्य जो होता है छठे घर के अंदर होता है। ये मैरिज के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन की तरफ भी इंसान को लेकर जा सकता है। तो ये हमारा सूर्य का छठे घर के अंदर रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलेगा। सन अगर हमारा सेवेंथ हाउस के अंदर आता है तो अब देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट सन हमारा सेवेंथ हाउस के अंदर देगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो सेवेंथ हाउस वाइफ का होता है। तो वाइफ जो होती है हमारी थोड़ी सी वो, हम कह सकते हैं कि वाइफ का जो रिलेशन है थोड़ा सा वो अथॉरिटी वाला हो सकता है। वाइफ के अंदर थोड़ा सा ईगो हमारा, या स्पाउस के अंदर हमारा थोड़ा सा ईगो हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं सफ़र इसकी वजह से कर सकते हैं। अब देखिए जब सन सेवेंथ हाउस के अंदर आता है तो इंसान की जो सोल है, सोल की डिजायर कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी मैरिज हो जाए। मैरिज के लिए इंसान बहुत परेशान रहता है, अच्छे पार्टनर के साथ में मेरी मैरिज हो जाए। अब वाइफ जो होती है देखिए, अब इंसान का सेवेंथ हाउस में अगर सन आ जाएगा तो वाइफ जो है देखिए अथॉरिटी तो रहेगी, बट वाइफ की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ऐसे पर्सन जो बिजनेस होता है, बिजनेस में भी ऐसा पर्सन देखिए पार्टनर के साथ तो सफर करेगा, बट अगर वो इंडिविजुअल बिजनेस कोई करेगा ऐसा पर्सन, तो इंडिविजुअल बिजनेस ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है सेवेंथ हाउस में, तो कहीं ना कहीं इंसान को ओवरऑल जो वाइफ है, वाइफ की हेल्थ को भी हेल्दी रखता है, और जो पर्सन है उसकी भी हेल्थ ओवरऑल देखिए सन यहाँ से लग्न को देखेंगे तो ओवरऑल इंसान की जो हेल्थ है, तो पर्सन की जो इंडिविजुअल हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी देखने को मिलती है अगर उसके ऊपर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट हमारा नहीं रहता है। अब देखिए सूर्य जो सेवेंथ हाउस के अंदर होते हैं तो देखिए थोड़ा सा नेचुरल हाउस ऑफ डेबिलिटेशन भी सूर्य का यहाँ पर होता है। नेचुरल हाउस ऑफ डेबिलिटेशन यहाँ पर सूर्य का होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वाइफ की तो डिसीजन मेकिंग अच्छी करेगा, बट आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो शायद उतनी अच्छी सूर्य यहाँ पर ना कर पाए। जब सेवेंथ हाउस के अंदर हमारा सूर्य आएगा तो आप किसी से कोई कोई बड़ा डिसीजन लाइफ के अंदर आपको लेना है तो किसी से सोच समझ कर ले, किसी से पूछ कर ले, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आठवें घर के अंदर सूर्य किस तरह से रिजल्ट देते हैं, चलिए अब एट्थ हाउस के अंदर चलते हैं। तो देखिए ऐसे इंसान की लाइफ जो होती है, सूर्य जिसका आठवें घर के अंदर होता है, तो सबसे पहली बात तो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे पर्सन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि आठवां घर जो होता है ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है। सूर्य यहाँ पर जाएगा, जो सोल है, सोल की डिजायर ही ट्रांसफॉर्मेशंस की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो होता है अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस को एक्सपेक्ट करता है। ऐसा पर्सन जो होता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ ऐसे पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है। ऑकल्ट साइंस की तरफ ऐसे पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा जो पर्सन है जिसका सूर्य एट्थ हाउस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड भी ऐसा पर्सन हो सकता है। कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ जो संबंध हैं ऐसे पर्सन के वो उतने अच्छे शायद ना रहें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है होते हैं इन लॉज के साथ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आपको सूर्य यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सूर्य जो होते हैं ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई पर्सन मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो ये मेडिकल प्रोफेशन में खास तौर से जो सर्जन से रिलेटेड वर्क होता है तो वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सूर्य देखिए जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है, तो पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको इशू देखने को यहाँ पर मिल सकता है जब शन आपका आठवें घर के अंदर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं कि जैसे हमने डिविजनल कोर्स हमारे चार्ट की बात की थी, डिविजनल चार्ट का कोर्स हमारा एक्टिव है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इसके फीचर्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके फीचर्स को भी देख सकते हैं। फ्यू रजिस्ट्रेशन आर लेफ्ट, देखिए 25 रजिस्ट्रेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। हम भी 3 4 5 रजिस्ट्रेशन हम और ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स को रिकॉर्डेड मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं सूर्य अगर हमारा नवे घर के अंदर आता है, सन इन नाइन्थ हाउस अगर हमारा होता है, तो किस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सूर्य नवे घर में देखिए अच्छा माना जाता है। नव अगर वैसे भी हमारे गुरु का हाउस होता है, हमारे लक का हाउस होता है, तो जिसका सूर्य नवे घर में होता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम सबसे पहली बात तो ये मानते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसा जो पर्सन होता है, लक का साथ भी ऐसे पर्सन को देखने को मिलेगा, फॉर्चून का साथ भी ऐसे पर्सन को देखने को मिलेगा। गुरु के साथ में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पिता के साथ जो रिलेशन है
ऐसे पर्सन के बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ऐसे पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का देखिए सोल का डिजायर रहता है इन सब चीज़ों के साथ में, बॉस के साथ रिलेशन ऐसे पर्सन के बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसा पर्सन जो होता है देखिए करियर में भी ऐसा पर्सन काफी ज्यादा राइज कर सकता है, क्योंकि उसे लक का सपोर्ट मिल रहा है। उसकी जो सोल है उसे लक की तरफ, फॉर्चून की तरफ, गुरु की तरफ, फादर की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रही है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये। ट्रैवलिंग के योग बनाता है, सोल का मन ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा करता है, तो ट्रैवलिंग के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब सन जब 10th हाउस में आता है तो देखिए ये तो सन के लिए बहुत ही शानदार पोजीशन है। यहाँ पर सन अगर हमारा 10वें घर के अंदर आ जाएगा तो सबसे पहली बात तो सन यहाँ पर जाकर दिग्बली हो जाते हैं। किसी की कुंडली में भी सन 10वें घर के अंदर है तो दिग्बली सन माने जाएंगे, और यहाँ पर सन एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाते हैं। और ऐसा जो पर्सन होता है उसका जो प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। ऐसा पर्सन प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है ऐसे पर्सन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। प्रोफेशनल में फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। करियर जो होता है ऐसे पर्सन का बहुत अच्छा रहता है। गवर्नमेंट जॉब करना चाहे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंसान के मनचाहे प्रमोशंस होते हैं, मनचाहे ट्रांसफर इंसान के होते हैं। करियर में उसको जो राइज है वो देखने को मिलता है, नेम देखने को मिलता है, फेम देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ में देखने को मिलती हैं। पब्लिक के अंदर भी पर्सन की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। लास्ट के दो हाउस देख लेते हैं। सन अगर हमारा किसी का 11th हाउस के अंदर है तो देखिए 11th हाउस कहीं ना कहीं पब्लिक मासेस का भी हाउस हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं जो इंसान की जो डिजायर है वो कहीं ना कहीं ये रहती है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। पॉपुलर होने की डिजायर ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, किसी पॉलिटिशियन के चार्ट में अगर आपको ये योग देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी के चार्ट में भी सूर्य इनका 11th हाउस के अंदर है। तो पब्लिक मासेस जो होती हैं, देखिए पब्लिक मासेस का सपोर्ट भी इंसान को देखने को मिलता है। और पब्लिक मासेस के बीच में इंसान काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। सपोर्ट भी ऐसे इंसान को मिलता है, पॉपुलैरिटी भी ऐसे इंसान को देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं सूर्य जब यहाँ पर होता है तो इंसान जो होता है कहीं ना कहीं जो हमारा पब्लिक होता है तो पब्लिक के लिए ऐसा इंसान काफी गेन से जुड़कर काम करता है। ऐसे इंसान की डिजायर बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं, और उस हाई डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो सूर्य होते हैं वो इंसान से एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा कराते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन सूर्य के लिए मानी जाती है। मेलेफिक प्लेनेट है, और 3 6 11 में पाप ग्रह तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा इंसान जो होता है उसे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा गेन्स देखने को मिलते हैं। लाइफ के अंदर ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा जो काफी ज्यादा ग्रोथ जो है, इसको इंसान ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान को बनाता है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान को लाइफ के अंदर ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट करता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन ही मानी जाएगी। अब सन हमारा देखिए आखिरी हाउस की बात करते हैं कि सन अगर किसी पर्सन का 12th हाउस के अंदर अगर आता है तो किस तरह के रिजल्ट देखने को देगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए ऐसे पर्सन का मन जो होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसा जो मन है इंसान का, जब सोल है वो आइसोलेशन के अंदर इंसान का मन काफ़ी ज़्यादा कर सकता है, मेडिटेशन करने का ऐसे इंसान का मन कर सकता है। ऐसा इंसान जो होता है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी ऐसा इंसान जो है वो जा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जाने का भी इंसान का जो मन है वो कर सकता है। कहीं ना कहीं देखिए सन यहाँ पर है तो जो फादर होते हैं तो कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ सफ़र करती है, या फिर फादर की वजह से जो इंसान है फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फादर का डिमाइस भी जल्दी हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं फादर की वजह से देखिए 12th हाउस लॉसेस का होता है, तो फादर की वजह से पर्सन को लॉसेस लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के लिए ये थोड़ा सा मरण कारक स्थान भी हो जाता है, उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए रोशनी की कमी रहती है। सूर्य यहाँ पर आके थोड़ा सा अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में इंसान को अनक्लियर बना देता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता। अकेलापन सताता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर इंसान की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो उतनी अच्छी पोजीशन ये नहीं मानी जाती। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। देखिए अब सबसे अगर आपका किसी का सूर्य जैसे हमने पता कर लिया कौन से हाउस के अंदर है, अब रेमेडीज हमें कब करनी है, जब सूर्य हमारा इन राशियों के अंदर आपको मिल जाए। 11 नंबर के अंदर आपको सूर्य मिल जाए, 7 नंबर के अंदर सूर्य मिल जाए आपको, 10 नंबर के अंदर सूर्य मिल जाए, 2 नंबर के अंदर सूर्य मिल जाए, 4 नंबर के अंदर आपको अगर सूर्य मिल रहा है, यानी कि सूर्य जो है वो हमारा एनिमी राशि के अंदर है, या फिर वो पावर को लॉस कर चुका है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर रेमेडीज करनी बहुत अच्छी रहेंगी। उसके बाद अगर आपको सूर्य मिल रहा है कहीं ना कहीं शनि के साथ बैठा हुआ, या फिर सूर्य आपको राहु के साथ भी मिला हुआ, तो ये सारे देखिए शनि जो है वो सूर्य की पावर को कम करते हैं।
राहु जबरदस्ती सूर्य की पावर को बढ़ा देते हैं, तो इन दोनों के साथ सूर्य है तो भी रेमेडी करनी जरूरी है। अब रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे जरूरी रेमेडी जो सूर्य की है वो गायत्री मंत्र का जाप है। आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। सूर्य भगवान को अगर आप सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी, सूर्य की बहुत ही प्यारी रेमेडी है। सूर्य अच्छे रिजल्ट हमें देते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना भी सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। उसके बाद में देखिए सूर्य भगवान की बहुत अच्छी एक और रेमेडी की बात करते हैं कि आप सन सूर्य की जो चालीसा है, सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे भी सूर्य देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। संडे के दिन आप फास्ट रख सकते हैं। संडे के दिन अगर आप फास्ट करेंगे तो फास्ट करने से भी जो सूर्य हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जो सूर्य होते हैं देखिए कहीं ना कहीं आप अगर डोनेशन करते हैं संडे के दिन में, कुछ अगर आप डोनेट करते हैं पुअर लोगों को, अगर आप डोनेशन करते हैं संडे के दिन में, तो ये भी जो सूर्य है इससे भी सूर्य देवता काफी ज्यादा हमारे मजबूत होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप जरूर अपने चार्ट में लगाकर देखिएगा और इसके रिजल्ट हमें बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, जो वीडियो के ऊपर हमने यहाँ पर बात करी कि सूर्य के रिजल्ट किस तरह से हमारे आएंगे अलग अलग हाउसेस के अंदर। और अगर आप हमारा जो डिविजनल चार्ट का कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना जो चार्ट है उसको एनालाइज करके जरूर हमें शेयर करिएगा। सूर्य कौन सी राशि के अंदर बैठा है, कौन सा उसके अंदर बैठा है, बुरे रिजल्ट आ रहे हैं तो रेमेडी जरूर आप करिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।